हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और मैं यहाँ पे अपनी डेली स्टडी रूटीन का कंटेंट शेयर करती हूँ, जो कि मैं अभी क्लास 11th में एडमिशन करवाने वाली हूँ। और जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, तो तुम लोग मेरी जर्नी के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहने वाली हूँ। एंड यस, आज है मेरा डे 32, ठीक है। और मैं बताती हूँ कि मेरा स्केड्यूल फिर से जैसे कि 11 बजे से होता है पढ़ने का, और आज मैं फिर लेट हूँ, हर बार की तरह लेट हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह में आज मुझे शैम्पू करना था, तो मैं सुबह में ऑयलिंग कर रही थी और उसके बाद मैं तुरंत नहीं नहा सकती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर का काम निपटा दिया जाए, और जो मुझे चावल चुनना होता था मैं वही करने बैठ गई थी। एंड उसके बाद फिर मुझे लेट हो गया। और टाइम देखो अभी कितना हो रहा है, अभी टाइम 12 बजने वाला है, जो कि मुझे 11 बजे से स्टार्ट करना चाहिए था, बट कोई नहीं, 12 बज गए हैं। मैं 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी, यानी कि मेरा जो स्लॉट होगा वो हर एक स्लॉट 1 आवर 1 घंटा आगे चलेगा, ठीक है। एंड यस, आज फ्राइडे है, तो सबसे पहले आज फ्राइडे के अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होने वाला है 1 आवर का, वो अकाउंट्स का लेक्चर होगा। और उसी को, और यस, पहले वाला तुम लोगों को देखना है कि नहीं देखना, चलो छोड़ो, क्या ही देखोगे, अभी से देखो। अभी से मैंने आज सुबह से क्या क्या नहीं किया उसको छोड़ो, अभी से मेरी पढ़ाई देखो। एंड तुम लोग भी पढ़ने लगो। जो लोगों ने मुझे कोई तो कह रहा था या रही थी कि वो शायद नहीं पढ़ पा रहे, यार प्लीज़ ट्राई करो पढ़ने का, कर लोगे। जो मेरे आगे यहाँ लगा हुआ है ना, यहाँ कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन, वो उसी के लिए है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो अपने आप ही सब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना स्टार्ट करो, अपने आप फिर मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का। एंड अब क्या करना है, यहाँ तक अगर आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही में मैं तुमको बताती हूँ, ये देखो मैं थोड़े से ग्रेप्स लेके बैठी हूँ, साथ में मैं खाऊंगी भी पढ़ूंगी, ये मेरी पुरानी आदत है। सो लेट्स बिगिन। तो यस, आज सुबह सुबह ही मैंने सबसे पहले अपना हेड मसाज किया, थोड़ी चंपी की, क्योंकि आज मुझे शैम्पू करना था और बहुत दिन से मैंने अपने बाल में ऑयलिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही करती हूँ, ऑयलिंग ही कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना घर का सारा काम फिनिश करके ऑयलिंग करने बैठ गई, और उसके बाद फिर मैं चावल चुनने चली गई थी, और इसी कारण मुझे नहाते हुए लेट भी हो गया था। आज मैंने शैम्पू किया था और माय गॉड, मैं गिरते गिरते बची हूँ अभी। एंड आज मैंने शैम्पू किया तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, इसलिए मैं कुछ इस तरीके की हरकतें कर रही थी, और मैंने सोचा कि मैं गेट रेडी विद मी कर लेती हूँ। बट मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपना सारा सामान लेके बैठना ही भूल गई थी। बहुत दिन से मैंने तुम लोगों को नहीं दिखाया था ना कि मैं अपने थोपड़े पे क्या क्या लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा दिखा देती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने क्रीम लगाया, एंड लिप बाम लगाती हूँ, और फिर क्या और कुछ भी नहीं लगाती हूँ यार, बिंदी लगाती हूँ, तो मुझे वैसे भी लगाना पसंद है। एंड सिंदूर वो तो कंपलसरी है ही है। तो सबसे पहले मैंने यही सारी चीज़ें की। एंड यस, तुम लोगों को सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट मैं अपने बालों में कुछ भी यूज़ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू, कोई कंडीशनर नहीं, कोई सीरम्स नहीं। और तुम लोगों को मेरे बालों को देख के पता चल ही गया होगा कि मैं क्या ही यूज़ करती होंगी अपने हेयर्स पे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। और सर, मैं लास्ट टाइम मैंने कब यूज़ किया था मुझे ये भी नहीं याद है, मतलब एटलीस्ट 3-4 मंथ तो हो ही चुका होगा उसको यूज़ किए हुए। तो आज मैं वापस यूज़ करती बहुत दिन के बाद। अब सबसे पहले तो मेरे से इसका ढक्कन ही नहीं खुल रहा था यार, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बट कोई नहीं, उसके बाद फिर मैंने इसको अपने बालों पर लगा के उसके बाद फिर मैं लहरा रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने लगाया था, और वैसे भी मैंने आज हेड वॉश किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तुम लोग मुझे बताना कि मैं तुम लोगों को कैसी दिख रही थी। वैसे मैं अपने आप को तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, मैं अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रही थी। बट इतनी सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद फिर मैं चल गई थी पढ़ने, एंड लेट तो हो ही गया था, मुझे 12 बज चुके थे। और साथ में सबसे पहले मैंने वहाँ पे जो बिखेर के रखा हुआ था, मैं जब पढ़ती हूँ ना उसके बाद फिर वहाँ बिखरा ही पड़ा होता है, और कुछ पैसे भी तुम लोगों को शायद दिख गए होंगे। कोई नहीं, आज मेरा पार्सल आने वाला था, तो मैंने ऐसे है ना, ऐसे 1-1 रुपया जमा किया था अपने पार्सल को रिसीव करने के लिए, तो उसी के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ था। जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ साफ़ किया। गाइस देखो, मैं ना एक बात तुमको बताना तो नहीं चाह रही थी, पर मैं बता देती हूँ कि मैं लेके बैठी थी साथ में खाने के लिए अंगूर, पर यस, मेरे अंगूर खट्टे नहीं थे। पर मैं क्या बताऊँ यार, वो पढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गए। अब मेरे पेट में जब तक कुछ नहीं जाएगा ना, वो क्या ना, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मेरे यहाँ खेत से भुट्टा आया हुआ था, सही है, सुबह ही आया था, और ये शाम में पकाने वाले थे, बट वो शाम में तो किसी और तरीके से बनता, पर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं सोच रही हूँ खा ही लेती हूँ। तो अपनी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा 10 मिनट हिस्सा का त्याग करते हुए मैं आ गई यहाँ पे अपना भुट्टा पकाने, जिसको पका के जाऊँगी, फिर बैठ के पढ़ूँगी। और उसको लेके मैं वापस से आ गई पढ़ने के लिए। एंड एक हाथ में तो मेरा भुट्टा था, तो मुझे एक ही हाथ से सब कुछ करना था, क्योंकि वो नॉर्मल भुट्टा नहीं था, मैंने उसमें नमक नींबू सब कुछ लगा के रखा हुआ था, तो सब कुछ गंदा होने वाला था अगर मैं दोनों हाथ लगा लेती, तो इसलिए मैंने एक ही हाथ से सब कुछ किया। फिर मैं भुट्टा खाते हुए मैंने अपना अकाउंट्स का लेक्चर देखने का
स्टार्ट किया, क्योंकि आज फ्राइडे है और सबसे पहले मेरा लेक्चर था अकाउंट्स का एंड उसके बाद पहला स्लॉट था मेरा अकाउंट का। उसके बाद से फिर बुक रीडिंग एंड फिर हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर ब्रेक एंड उसके बाद फिर वीक टॉपिक्स को कवर करना था। सबसे पहले अकाउंट्स का था, तो मैंने सबसे पहले अकाउंट्स का लेक्चर देखना स्टार्ट किया और साथ के साथ मैं अपना भुट्टा भी इंजॉय कर रही थी और फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। बट मैं क्या ही बताऊँ, हाथ वाथ थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने इधर उधर पोंछ ही लिया अपने कपड़े में। वो सब मेरी पुरानी आदत है, मैं कर लेती हूँ। एंड फिर मैं साथ के साथ लिख भी रही थी। और आज मैंने अकाउंट्स का न्यू चैप्टर रजत अरोड़ा सर के अकॉर्डिंग, मतलब उनका जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग मैंने न्यू स्टार्ट किया था, विच इज़ जर्नल, बोलने भी नहीं आता मुझे, जर्नल एंट्रीज, यस, यही मैंने स्टार्ट किया था। एंड इसके कुल मिला के 3 पेजेस ही पढ़ा है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी, बता देती हूँ। एक लेक्चर में इतना ही था 3 पेज, और मैं क्या ही बताऊँ, सर पता नहीं कैसे बता रहे थे, मुझे समझ आ रहा था बट मैं कैसे लिख रही थी मुझे नहीं पता। सर ने किस तरीके से लिखने को बोला और मैंने कैसे लिखा हुआ तो मुझे नहीं पता। और उसके बाद फिर मैं कॉपीज़ को फोल्ड कर करके रखने ही लगी थी। और फिर मुझे याद आया कि नहीं वेट, मुझे इसको रखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी बुक पढ़ने का टाइम है एंड ये चैप्टर तो थोड़ा थ्योरी टाइप है नहीं, न्यूमेरिकल वाला है, तो मैं इसको बुक में कहाँ ढूंढूँ। और वैसे भी सर तो अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे, बुक के अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ा रहे, तो मैंने सोचा कोई नहीं, इसके पहले वाला ही मैं कर लेती हूँ। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था मैंने उसको निकाल के उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट किया। और वो तो मैं पहले से ही कर चुकी थी, एक दिन पहले भी जब मैंने वो लेक्चर लिया था तो मैंने उसका रिवीजन किया था। बट यस, फिर मैंने उसको वापस से रिवाइज़ करना स्टार्ट किया और ये सब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था। एक बात तुम लोगों को मैं बताऊँ, क्या है ना कि वैसे तो मैं पढ़ती हूँ और ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ कैमरे के आगे ही पढ़ती हूँ। बट एक चीज़ तो है कि जब मेरे आगे ना कैमरा ऑन होता है ना, मैं बड़ी शिद्दत से पढ़ती हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत से पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे आगे कैमरा ऑन होता है, मुझे लगता है कोई ना कोई मुझे देख रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ, टाइम पास तो नहीं कर सकती, तो मैं पढ़ने ही लगती हूँ। मैं थोड़ा बहुत भी ध्यान दे तो नहीं हो पाता। और देख लो, मैं पढ़ रही थी, इतनी स्पीड में नहीं पढ़ रही थी, मैंने वीडियो थोड़ा ऑन कर लिया था और बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए बहुत बार दिक्कत भी होती है, बहुत बार मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें चल रही थी एंड इसके साथ ही साथ मैं करे जा रही थी। और जो भी टाइम था मेरा बुक पढ़ने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एंड ब्रेक का, वो सारा टाइम मेरा इसमें जाने वाला था। बट एक चीज़ तो मुझे मालूम थी कि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ा था वो तो मैं एक दिन पहले ही उसका क्वेश्चन वगैरह रिवाइज़ कर लिया था, तो मैं क्वेश्चन उसका नहीं रिवाइज़ करने लगी थी, मैं सिर्फ नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, तो वो तो बहुत जल्दी हो गया था। तो मैंने सोचा उससे पहले वाला भी जो चैप्टर है अकाउंटेंसी का जो था, मैंने सोचा वो कर लेती हूँ। तो वो वाला चैप्टर मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया और ये देखो उसी की हरकत है, क्योंकि उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स याद करते हुए मैं ऐसे ही नंबर 1 नंबर 2 कर रही थी। तो यही सब पहले मैंने याद किया। एंड आज का दिन मेरे लिए कुछ खास नहीं था, कुछ अलग भी नहीं था, बट ये ज़रूर था कि मैं थोड़ा ओवर थिंक कर रही थी, क्योंकि मुझे शादी में जाना है ना गाइस, तो मैं इसी के चक्कर में थोड़ी लगी हुई थी ओवर थिंकिंग में। थोड़ा सोच रही थी कि ओ माय गॉड मुझे क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या लेना है। शादी तो बाद है, बट यस अभी 2 दिन बाद ही मुझे निकलना है उसके लिए, मतलब एक शादी में जाना है एंड फिर मुझे रिटर्न होके आ भी जाना है। तो मैं उसके थोड़ा एक्साइटमेंट में लगी हुई थी, तो इसलिए वो सब जल्दी जल्दी रिवाइज़ करके एंड ये देखो पढ़ते हुए मुझे नींद बहुत आता है, मतलब वीडियो देखते हुए नींद आए ना यार। लेकिन मैंने पहले ही बताया ना कि मेरे से कॉपी से पढ़ाई नहीं की जाती, मैं कॉपी से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, मुझे नींद ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। पढ़ते हुए मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा था, इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब लग रहा था ना कि अब मैं कॉपी बंद करूँ और सो जाऊँ, अब मैं कॉपी बंद करूँ और सो जाऊँ, और वही हुआ। देखो क्या हुआ। अभी मैं तुमको बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। देखो, जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने सबसे पहले अकाउंट्स का लेक्चर लिया था, उसके बाद फिर लेक्चर के बाद का टाइम था बुक फॉर्मेट का एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस का, और बीच में ब्रेक भी था। और मैं 1 आवर लेट चल रही थी, उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे ब्रेक 2 बजे तक का मिलता है, मुझे 3 बजे तक का मिलना चाहिए था। एंड उसके बाद फिर मैं पढ़ने आती 3 से 4। रिवीजन ओल्ड टॉपिक्स जो भी है, मतलब ओल्ड टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट का, मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उसका चैप्टर नंबर 1 वापस से जब मैं पढ़ने गई थी तो मुझे मौत आ रही थी, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं था, तो मैंने सोचा अच्छा वो कर लूँगी, ठीक है। अब मैं तुमको बताती हूँ क्या हुआ। मैं पढ़ने बैठी, पहले मैंने लेक्चर देख लिया, 1 आवर कंप्लीट कर लिया, वो डन था। 11 से 12 की जगह 12 से 1 बजे तक मैंने लेक्चर देखा। फिर जो बुक फॉर्मेट में, तो ये तो अभी थोड़ा सा सर है ना न्यूमेरिकल टाइप के चैप्टर्स करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अरे यार वो मैं बुक में कहाँ ढूंढती फिरी, और उसमें मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। और तो उसके बाद हैवी क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि अच्छा सर ने जो इसके पहले वाली क्लास में जो भी क्वेश्चंस वगैरह कराए थे वो तो मैंने एक जगह पे पहले से ही करके रखा हुआ है, तो मैंने कुछ सोचा ऐसा कि जो पुराने चैप्टर में जो न्यूमेरिकल छोड़ के बाकी जो पार्ट है मैं उसको कवर कर लूँगी, और उसके पहले का जो भी पार्ट होगा मैं वो सब कवर कर लूँगी, मैंने यही सोचा था, ठीक है।
और मैंने वो किया भी, ठीक है, वही मैंने कवर भी किया। और उतना करते हुए मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच गया था, क्योंकि पहले से मैंने 1-2 बार उसका रिवीजन किया था, तो जल्दी हो गया तो मैं सो गई। तो अभी मैं जागी हूँ, तो खाना वगैरह सब कुछ खा लिया मैंने, और देखो अभी टाइम 4:30 हो रहे हैं। और जो मेरा इकोनॉमिक्स का पढ़ना था वो मैं नहीं पढ़ पाई। देखो कभी कभी हो जाता है ऐसा यार, माफ़ कर देना, गलती हो गई हमसे। यही मैं तुम लोग को बताने वाली थी। और अभी गर्मी है ना, तो मुझे थोड़ा नींद भी आ गया था, तो मैं मस्त ऐसे ही हूँ, सो गई थी। मतलब पढ़ी थी, उसका जो टाइम बचा था मैंने सोचा था अच्छा ऐसे फ़ोन चल रहे थे, मैं सो गई। और मुझे नींद भी आ गई थी इसलिए। और है ना, अभी मुझे 2 दिन के बाद एक जगह शादी में भी जानी है, तो मैं थोड़ा उसके भी ख़यालात में डूबी हुई थी। एक्चुअली मेरा आदत है ओवर थिंकिंग करने का, तो मैं वही करने लगी, ठीक है। तो अभी के बाद तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मम्मी आने वाली है मार्केट से, और मैंने कुछ सामान मंगवाया है, चूड़ियाँ वगैरह, तो फिर मैं वही करने चली जाऊँगी नीचे। एंड उसके बाद फिर मुझे डिनर बनाने के लिए जाना होगा, तभी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, बता देती हूँ। एंड यस, यही था मेरा आज का वीडियो। और आज जैसे कल मैंने बर्बाद किया था, आज भी मैंने आधा बर्बाद किया है। कोई नहीं, अभी मैंने इसलिए पहले पढ़ना स्टार्ट किया ताकि मैं आगे कवर करती जाऊँ। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। और बेस्ट पार्ट तो इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि समय की बर्बादी तो हमने ही करी है। एंड यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना कि मैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ ना और पढ़ना छोड़ देती हूँ, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। ओके, बाय बाय।